हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों टैली फुल प्रैक्टिकल की हमारी सीरीज चल रही है और ये उसका चैप्टर नंबर 10 है। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा परचेज ऑर्डर का। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू मेंटेन परचेज ऑर्डर इन टैली प्राइम। तो दोस्तों टैली के अंदर हम परचेज ऑर्डर यानी कि जब हमने कोई माल खरीदना है तो उससे पहले हमें कंपनी को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर हम किस तरह से बनाकर तैयार करेंगे वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। दोस्तों आज हम सिर्फ परचेज ऑर्डर ही सीखेंगे। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा सेल्स ऑर्डर का आएगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए दोस्तों इसमें हमने सिर्फ परचेज ऑर्डर ही कवर किया है। तो दोस्तों समझ लेते हैं टॉपिक क्या कह रहा है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भारत साइकिल एजेंसी है, ये हमारी कंपनी है। ये हमने यूनिट पीस में बनाया है, ग्रुप हमने साइकिल का बना लिया है और ये हमारी साइकिल्स हैं, हीरो है, A1 है, एटलस है और हरकुलस है। उसके बाद ये पार्ट नंबर है साइकिल के HE21, AV19, AT20 और HR1, यानी कि 21 इंच साइकिल, 19 इंच साइकिल, 20 इंच साइकिल, इस तरह से। और कैटेगरी हमारी ये दो कैटेगरी में साइकिल बटी हुई है, बेबी साइकिल है और बिग साइकिल है। उसके बाद जो हमारा प्राइस है ये हमारा 5000 है, 4500 है, 4000 और 3000 है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, हमने स्टॉक को मेंटेन करना है इसमें। और उसके बाद दोस्तों कैश बैलेंस जो हमारा रहेगा 20 लाख रुपए का रहेगा इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि परचेज ऑर्डर टू निसार साइकिल एजेंसी, यानी कि हमने जो हमारी एजेंसी है भारत साइकिल एजेंसी, इसने निसार साइकिल एजेंसी को 100 पीस ईच आइटम्स का ऑर्डर दिया है। दोस्तों रेट वगैरह इसने पहले ही कर लिए होंगे, जिसे हम पिछले चैप्टर में कोटेशन समझाया था। कोटेशन इसने ले लिया होगा, रेट ले लिए होंगे, तो इसको ये इस रेट से पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना होगा वाउचर के अंदर जाके। उसके बाद दोस्तों चलिए आ जाते हैं टैली पे। तो दोस्तों परचेज ऑर्डर के नाम से हमने अपनी कंपनी तैयार कर ली है। चलिए इन्वेंट्री को तैयार कर लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे और सबसे पहले बना लेंगे यूनिट हमारा बन जाएगा साइकिल जो होती है हमारी पीस में आती है। उसके बाद हमारा दोस्तों ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में हमने डाल देना है, ग्रुप देख लेते हैं किस नाम से है। ग्रुप हमारा साइकिल के नाम से है। उसके बाद दोस्तों हमारा कैटेगरी बनेगा। कैटेगरी में हमारे दो चीज है, एक तो बिग साइकिल है और दूसरा हमारा बेबी साइकिल्स है। एंटर करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे इसमें बताया गया है आइटम्स हमारे हीरो, A1, एटलस, हरकुलस, इनके पार्ट नंबर हैं और कैटेगरी हमने बना दी है। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने आइटम्स में। सबसे पहले हमारा हीरो, और हीरो का जो हमारा पार्ट नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर पार्ट नंबर अभी शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, F12 प्रेस कर देना है। और यहाँ से हमारा दोस्तों जनरल डिटेल्स में प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ से इस वाले ऑप्शन को हमने यस कर लेना है। यस करके इसे एंटर करके सेव करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर शो हो गया है। तो दोस्तों हमारा जो हीरो का जो पार्ट नंबर है वो है HR21। तो यहाँ से हम HR और यहाँ से 21 लिख देंगे, एंटर करेंगे। फिर उसके बाद अंडर इसमें जाएगा साइकिल ग्रुप में। फिर उसके बाद ये हमारी बिग साइकिल है, बेबी साइकिल है, वो देख लेते हैं। ये हमारी बेबी साइकिल है, तो यहाँ से हमने इसे बेबी साइकिल में चुन लिया। और उसके बाद हमारा पीस में चुना जाएगा। और आइटम पर हमें यहाँ पर क्वांटिटी नहीं डालनी है क्योंकि हमने इस माल का उसे ऑर्डर देना है। तो दोस्तों दूसरा जो आइटम है वो है हमारा A1 का जो पार्ट नंबर है AV19 है और ये बेबी साइकिल, ये 4500 रुपए के रेट से है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं टैली के अंदर। यहाँ से बनाते हैं A1 और इसका जो हमारा पार्ट नंबर है AV19 है। यहाँ से हमने AV19 लिख देंगे, एंटर करेंगे, एंटर। और ये हमारा साइकिल है, ये हमारा बेबी साइकिल है ये भी, और पीस में जाएगा, एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला आइटम है वो देख लेते हैं। एटलस है, एटलस हमारा 8020 है, ये बिग साइकिल है। यहाँ से आ जाएंगे एटलस और इसका जो पार्ट नंबर है 8020 है। यहाँ से एंटर करेंगे, ये भी हमारा बिग साइकिल है, एंटर करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा हरकुलस, इसका है हमारा पार्ट नंबर, चेक कर लेते हैं क्या है। इसका पार्ट नंबर है हमारा HR18 और ये बिग साइकिल है। एंटर करेंगे HR18 लिखने के बाद एंटर करेंगे। फिर यहाँ से साइकिल लिख देंगे, फिर यहाँ से बिग साइकिल और पीस, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। तो दोस्तों हमारे जो आइटम है वो पूरे तैयार हो चुके हैं। अब ये नेक्स्ट कह रहा है कैश बैलेंस को हमें अल्टर कर देना है। ये हमारा 20 लाख रुपए का कैश है। तो इसके लिए टैली के अंदर आएंगे और वापस से लेजर में आ जाते हैं, अल्टर में लेजर और कैश। यहाँ से हमने 20 लाख कैश को अपने अल्टर कर देना है। ये हमने अपना कैश को अल्टर कर दिया है। बस उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है परचेज ऑर्डर टू निसार साइकिल एजेंसी, क्वांटिटी 100 पीस ईच आइटम। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है। यानी कि जब भी हमें परचेज ऑर्डर देना होगा तो हम कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं टैली के अंदर इसे। यहाँ से आ जाएंगे हम वाउचर में,
एंटर करेंगे और वाउचर में आने के बाद कंट्रोल के साथ हमें F9 प्रेस करना है। देखिए दोस्तों अभी ये कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करने पर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, अदर वाउचर पे क्लिक करना है यहाँ से, या फिर आप F10 प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको करना है शो इनएक्टिव। यहाँ से शो इनएक्टिव पर क्लिक कर देंगे, एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे जाने के बाद यहाँ से मिल जाएगा परचेज ऑर्डर। तो दोस्तों ये अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारा टैली न्यू है इसमें, इसे हम एंटर करेंगे और इसे एक्टिव कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, अभी हमारा एक्टिव हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हमारा परचेज ऑर्डर आ चुका है। अब मसला ये है कि हमने परचेज ऑर्डर दिया किसको है, देने के लिए हमने यहाँ पे एक लेजर चाहिए हमें, तो हमने लेजर नहीं बनाया, तो हम यहाँ से डायरेक्ट आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ये इसका शॉर्टकट की है, या तो आप अल्ट के साथ C प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्रिएट करना है निसार साइकिल एजेंसी, एंटर करेंगे, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। एंटर करेंगे, बिल बाय बिल यस रखेंगे, बाकी क्रेडिट अगर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है तो वो कुछ डाल देंगे यहाँ पर है तो, वरना नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद एड्रेस डाल देंगे जहाँ का भी है निसार साइकिल, उसके बाद एंटर करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अदर रेफरेंस क्या है, या टर्म्स ऑफ डिलीवरी कितने दिन के अंदर माल वो होना है, डिस्पैच किसके थ्रू माल जाएगा, डेस्टिनेशन माल कहाँ पर जाना है, कैरियर एजेंट नेम क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर क्या है, डेट किस डेट को ट्रांसपोर्ट पे जाना है माल, या फिर मोटर व्हीकल नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर, वो सब चीज़ यहाँ पे डालते हुए एंटर करके सेव करेंगे। उसके बाद ये देखो दोस्तों हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ऑलरेडी ऑर्डर नंबर 1, ये हमारा पहला ऑर्डर है निसार साइकिल एजेंसी को। एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें परचेज का लेजर भी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हमने परचेज का लेजर नहीं बना रखा है, तो यहीं से हम क्रिएट कर लेंगे। लेजर बनाएंगे PURC, हमने परचेज का लेजर बना दिया, परचेज जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में। एंटर करेंगे, फिर इसे सेव कर देंगे। उसके बाद आइटम्स हमारे ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पार्ट नंबर और साइकिल का नाम दोनों ही शो हो रहे हैं, तो दोस्तों आप इसमें से कोई एक को चुनना है। हमने यहाँ पर साइकिल का नाम ही चुन लिया है। एंटर करेंगे, कितने पीस की क्वांटिटी है, 100 पीस है, और ये हमें किस रेट से पड़ेगा वो वाउचर में अपने बिल में देख लेते हैं। ये हीरो का हमें 5000 रुपये का पर पीस पड़ेगा, तो यहाँ से क्वांटिटी का इसका रेट डाल देते हैं। एंटर करेंगे तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। उसके बाद हीरो के बाद है हमारा A1 जो है हमारा कितने रुपए का पड़ा है, वो यहाँ पे 100 क्वांटिटी डालने के बाद रेट देख लेते हैं कितने का है हमारा। A1 हमारा 4500 रुपये का है, तो यहाँ से हम 4500 रुपये इसमें डाल देंगे। एंटर करके सेव करेंगे। उसके बाद हमारा एटलस है, एटलस को हमने चुन लिया है यहाँ पे। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद 100 पीस है, और जो हमारा एटलस का रेट है वो देख लेते हैं कितना है। एटलस का हमारा 4000 रुपये है, यहाँ से 4000 रुपये डालेंगे। एंटर करके इसे भी सेव करेंगे। फिर उसके बाद हमारा हरकुलस है, हरकुलस यहाँ से ले लेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे 100 पीस, और इसका जो रेट है वो चेक कर लेते हैं। रेट हमारा इसका 3000 रुपये का, यहाँ से 3000 रुपये डाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये परचेज ऑर्डर 16,50,000 रुपये का हमारा टोटल ऑर्डर तैयार हो गया है, जो कि हमें निसार साइकिल एजेंसी को देना है। इसे एंटर करके हम यहाँ पर सेव कर देंगे। दोस्तों अभी ये हमारा जितने भी टॉपिक चल रहे हैं ये विदाउट GST चल रहे हैं दोस्तों। आगे आकर के आप इन्हीं टॉपिक को GST में भी हम आपको करके बताएंगे। फिलहाल जो बिगनर्स हैं या जो टैली को शुरुआत से सीख रहे हैं या फिर सिखाने के लिए सीख रहे हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो ऑर्डर लगाया है उसे हम कहाँ चेक करेंगे, जिसको मतलब किस किस पार्टी को हमने ऑर्डर लगा रखा है या उनसे कब तक माल आएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ से आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और उसके बाद यहाँ से चेक कर लेंगे हम अपना परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। एंटर करेंगे, फिर उसके बाद ऑल ऑर्डर पे जाके हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है, यहाँ पर हमने ये ऑर्डर किया है हीरो के 100 पीसीस, और यहाँ से यानी कि हमारी ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी 100 है और बैलेंस क्वांटिटी भी 100 है, यानी कि अभी हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। अब चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। टॉपिक में हमारा लिखा है कि आफ्टर 2 डेज निसार साइकिल एजेंसी 80 पीस ईच ऑर्डर आइटम्स, यानी कि 80 पीस वो सेंड कर रहा है। 80 पीस उसने भेजे। हमारा जो ऑर्डर था वो 100 पीस का था, लेकिन उसने 80 पीस भेजा है किसी वजह से, बाकी का वो बैलेंस ऑर्डर बाद में भेजेगा। तो चलिए दोस्तों इन 80 पीस को ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। हमारे पास ऑर्डर आ गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा वाउचर में आ जाना है हमें। वाउचर में आने के बाद यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से F9 प्रेस कर लेते हैं। F9 प्रेस करने के बाद हमको सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देना है, यानी कि जो ऑर्डर हमने
माल का दिया था उसी का इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद डेट डाल देनी है और उसके बाद हमने निसाई साइकिल एजेंसी को चुन लेना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ से कोई रिसिप्ट नोट यदि आपके पास है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आपके पास वो डाल देंगे, किस डेट को आपको माल रिसीव हुआ है वहाँ पे वो डेट डाल देंगे। डिस्पैच थ्रू, माल जो आया है किसके थ्रू आया है वो यहाँ पर लिख देंगे आप। अगर डेस्टिनेशन कहाँ पर आया है यहाँ पर लिख देंगे आप। उसके बाद कैरियर एजेंट नेम यानी कि जो ट्रांसपोर्ट नेम है वो डाल देंगे आप यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से बिल ऑफ लैंडिंग नंबर वो डाल देंगे, फिर उसके बाद डेट डाल देंगे यहाँ से। और डेट डालने के बाद मोटर व्हीकल नंबर, जो भी आपकी मोटर व्हीकल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर करके इसे सेव करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है परचेज, और यहाँ से हमारा फिर से वही ऑर्डर खुल के आएगा। यहाँ से हमने कर देना है अपना, सॉरी दोस्तों यहाँ से हमारे आइटम खुल के आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने आइटम ऑर्डर किया था उसे चुनेंगे और यहाँ से हमने चुन लेना है ऑर्डर नंबर 1। जो भी दोस्तों हमने वहां पे ऑर्डर दिया था उसको हमने ऑर्डर नंबर 1 चुनना है और यहाँ पे 80 पीस में इसे कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि उसने अभी हमें 80 पीस का ऑर्डर भेजा है। उसके बाद हमारा दूसरा आइटम है हमारा A1, यहाँ से एंटर करेंगे ऑर्डर नंबर 1 और 80 पीस ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा एटलस है, यहाँ से हम एटलस चुनेंगे और ऑर्डर नंबर 1 चुन लेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और 80 पीस कर देंगे यहाँ पर भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हरकुलस को भी यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ से ऑर्डर नंबर 1 चुनेंगे और 80 पीस में से कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या है, ये 80 पीस का हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो गया है। इसे एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब दोस्तों देखते हैं हमारा बैलेंस ऑर्डर क्वांटिटी कितना है। उसको देखने के लिए दोस्तों हमें गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। फिर से हम जाएंगे डिस्प्ले में और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाना है। फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आ जाना है। उसके बाद ऑल ऑर्डर में आ जाना है। जैसे ही हम एंटर करके यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो ऑर्डर्ड क्वांटिटी हमारी 100 शो हो रही है और बैलेंस क्वांटिटी हमारी 20 शो हो रही है, 20 यानी कि हमारे पास 80 पीस रिसीव हो चुका है। चलिए अब टॉपिक में देख लेते हैं क्या कह रहा है टॉपिक। उसके बाद कह रहा है फाइंड द परचेज ऑर्डर पेंडिंग। ये हमने ऑर्डर पेंडिंग करके देख लिया है। इसका शॉर्टकट आप DEPO भी आप प्रेस कर सकते हैं, जैसे D फॉर डिस्प्ले, E फॉर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और P फॉर परचेज ऑल ऑर्डर। उसके बाद O से ऑल ऑर्डर यहाँ। उसके बाद दोस्तों कह रहा है आफ्टर 1 डेज, अगले दिन क्या किया उसने, निसार साइकिल एजेंसी सेंस बैलेंस ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो माल बचा हुआ था उसने वो भी सेंड कर दिया है। अब दोस्तों हम इसे बैलेंस ऑर्डर को कैसे रिसीव करेंगे, टैली के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद सबसे पहले हम वाउचर में आ जाएंगे और वाउचर में आने के बाद हमने फिर से यहाँ पर F9 प्रेस कर देना है। जैसे ही हम F9 प्रेस करते हैं उसके बाद यहाँ पर हमारा परचेज आ जाएगा। सप्लायर का वही इनवॉइस नंबर डाल दीजिए जो ऑर्डर में दिया था, डेट डाल देंगे, फिर निसार साइकिल एजेंसी चुन लेंगे जिसको भी हमने ऑर्डर दिया था। फिर यहाँ पर वही डिटेल हम फिल कर देंगे, जो भी रिसिप्ट नंबर वगैरह आया है, एंटर करके इसे सेव करेंगे। फिर उसके बाद हमारा परचेज आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर चुन लेना है। देखिए दोस्तों 80 पीस हमारे ऑलरेडी दिखा रहा है। अब बाकी का जो ऑर्डर है यहाँ से हम ऑर्डर नंबर 1 और देखिए क्वांटिटी अब हमें डालने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा अपने आप आएगा। उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे आइटम चुनने हैं और ऑर्डर चुनना है, बाकी का क्वांटिटी और रेट अपने आप आ जाएगा। यहाँ से हमने ये चुन लिया, फिर उसके बाद ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद हमारा हरकुलस है, हरकुलस चुना हमने। फिर उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया, एंटर करके इसे भी हम सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये 3,30,000 रुपये का माल हमें वापस से मिल चुका है। इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों दोनों ऑर्डर, जो हमने एक ऑर्डर दिया था वो हमें 2 बार में रिसीव हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपनी परचेज क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, परचेज का अमाउंट चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम अगर ऑर्डर पेंडिंग चेक करें यहाँ से, तो हम जाएंगे फिर से अपना वापस जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। आने के बाद डिस्प्ले में एंटर करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री या फिर परचेज ऑर्डर और उसके बाद हमारा ऑल ऑर्डर। तो दोस्तों देखिए यहाँ से सारा ऑर्डर गायब हो गया है, अब कोई हमारे पास ऑर्डर ड्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, अब आगे हमारे टॉपिक में क्या कह रहा है देख लेते हैं। अब हमें परचेज क्वांटिटी चेक करनी है, परचेज का अमाउंट चेक करना है, सन्ड्री क्रेडिटर चेक करने हैं। उसके लिए हम दोस्तों कहाँ आएंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे। तो दोस्तों हमारी परचेज अकाउंट, जो हमारी परचेज अमाउंट है वो हमारी 16,50,000 रुपये है। और बात अगर स्टॉक की करें तो हम उसे स्टॉक समरी में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 100 पीस की क्वांटिटी है, यानी कि 400 पीस है हमारे पास, जो जिनका बैलेंस अमाउंट 16,50,000 रुपये है। तो वो हम यहाँ पर जाके फिल कर देना आप उसके पास। ये क्या कह रहा है, नाउ पेमेंट मेड फुल अमाउंट ऑफ निसार साइकिल एजेंसी, यानी कि हमारे पास जब ऑर्डर रिसीव हो गया है, हमने माल परचेज कर लिया है, तो उसको अब हमें पेमेंट कर देना है सारा।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से टैली के अंदर आ जाते हैं और गेट अपना वाउचर में जाएंगे। वाउचर में आने के बाद F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से उसे कैश में देना है पेमेंट, और उसके बाद किसको देना है, निषाद साइकिल एजेंसी को। देखिए दोस्तों यहाँ पर 16,50,000 रुपये आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 16,50,000 रुपये डाल दिया। एंटर करेंगे, एडजस्ट रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, एंटर करके उसे ये दोस्तों हमारा पूरा पेमेंट उसको हो चुका है। अब ये बैलेंस शीट में अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारे 0 हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको PDF डाल देंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके, इंस्टा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाके आपको ये टॉपिक वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप टॉपिक को उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक आपका होने वाला है वो है सेल्स ऑर्डर का। तब तक के लिए आपको थैंक यू। और दोस्तों कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।